नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, बाहर हो और आपको ज़िंदगी में हर सुख मिले, ये मैं ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से कामना करती हूँ। घर के बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, घर के पितरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। परमपिता परमात्मा हमारे इस यूट्यूब परिवार के जितने भी पितर हैं, जहाँ हैं, अच्छा जीवन, अच्छी सोल, अच्छी ज़िंदगी उन्हें देना, ये कामना करती हूँ। जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ और हम उम्र को हेलो करती हूँ और छोटे छोटे शैतान बच्चों का कान पकड़कर खींचती हूँ। बहुत तंग कर रहे हो मम्मियों को, नहाते नहीं हो, मुझे सब पता है, एक एक खबर है मुझे, ये मत सोचना मुझे पता नहीं है। एक मम्मी से तो इंस्टा पर अभी मैं लाइव जुड़ी थी और वो ये कहती है बच्चे सुनते ही नहीं है, बाल नोच लिए हैं बच्चों ने। अगर मम्मी बेटा एक दिन के लिए कहीं चली गई ना, मैं कसम से बोल रही हूँ कि नानी याद आ जाएगी। आपको मम्मी का ध्यान रखना चाहिए और उल्टा आप लोग मम्मी को तंग करें, दिस इज़ बैड। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ममा। तुलसी की माला ज़रूर गले में पहननी है। क्यों पहननी है? क्योंकि ये वर्ष मंगल का वर्ष है। तुलसी की माला गले में पहनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन इसके नियम भी मैं आपको बताऊंगी। आपको सात्विक भोजन करना है अगर तुलसी की माला गले में पहननी है। बाथरूम में तुलसी की माला पहनकर नहीं जा सकते। तुलसी की माला रात को सोते वक्त उतारनी चाहिए। पहनकर भी सो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन उतार दें तो बेहतर है। आपको शारीरिक संबंध तुलसी की माला पहनकर नहीं बनाने चाहिए। केवल पूजा करने वाली तुलसी की माला और गले में पहनने वाली कंठी अलग अलग होनी चाहिए। तुलसी की माला चांदी और सोने दोनों में पहनी जा सकती है। अगर आप माला ना पहन सकें तो पूरे दिन कम से कम 1 घंटा दिन में तुलसी की माला ज़रूर पहने। इस कोरोना वायरस से जो नुकसान हुआ है, जो मन खराब हुआ है, जो नेगेटिविटी चारों तरफ फैली है, जो इंसान कहीं से टूट गया है, उस टूटे हुए इंसान को दोबारा उठाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कहीं पर भी हैं, अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं है तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपको तुलसी की माला भेज दूँगी। तुलसी की माला बड़ी सस्ती आती है। खुद से अगर आप तुलसी की माला खरीद सकते हैं तो खुद से तुलसी की माला ज़रूर खरीदें। मैं आपको बता दूँ कि तुलसी की माला आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव ला सकती है और टूटे हुए मनोबल को जोड़ सकती है। तुलसी की माला पहनने से विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। तुलसी की माला पहनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुलसी की माला पहनने से तबीयत सही रहती है। तुलसी की माला पहनकर जब तुलसी का एक अर्क का दाना लेकर हम चाय में ले लेते हैं, तुलसी की हम पूजा कर कर पॉजिटिव रह सकते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी अगर तुलसी की माला पहने तो वो कितना पॉजिटिव हो सकता है, ये शब्दों में बताना शायद बड़ा मुश्किल है। आपको पता है तुलसी जो है बड़ी आसानी से मिलती है। 2 तरह की तुलसी की माला आती है। एक लंबी तुलसी की माला आती है, कंठी की माला आती है, काली तुलसी आती है यानी कि श्यामा तुलसी, एक रामा तुलसी आती है, सफ़ेद तुलसी की माला। और वृंदावन आप जब भी जाएंगे वहाँ पर ओए होए क्या अंग्रेज़ क्या हिंदू, हर व्यक्ति ने तुलसी की माला गले में पहनी हुई है। तुलसी की माला पहनते वक्त आप बड़ा पॉजिटिव रहें। पीरियड्स में महिलाएँ तुलसी की माला गले में नहीं पहन सकती तो उन 5 दिन उस तुलसी की माला को उतारना होता है। भोजन करते वक्त भी तुलसी की माला अगर गले में हो तो इंसान बड़ा पॉजिटिव सोचता है, भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय हो जाता है, लक्ष्मी की उस पर अति कृपा होती है, आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, आपका ऑरा बढ़ जाता है, आपके काम मतलब चमत्कारी रूप से होने लग जाते हैं और आपके पित्त वात पर भी कंट्रोल रहता है और आपकी ज़िंदगी के जो दोस्त आपको छोड़कर चले गए होते हैं वो वापस आने लगते हैं। लोगों की सोच जो आपके लिए नेगेटिव हो गई थी वो सोच पॉजिटिव होने लगती है और ये सब चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली तरीके से होने लगती हैं। यकीन ना हो तो कर कर देखिए और अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त वाला बदलाव देखिएगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। मैं डॉक्टर वायरा की आपके साथ जुड़ी हूँ और तुलसी की कंठी की माला के बारे में आपको बता रही हूँ। हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर वाले जो हैं वो एक भी शख्स ऐसा नहीं होता जिसने तुलसी की माला ना पहन रखी हो। तुलसी की माला हम सबको पहननी चाहिए और बीमार व्यक्ति को तो पहनानी चाहिए, लेकिन फिर से आपसे कहूँगी कोई भी माला पहनने से पहले उसका अपमान ना करें। आप तुलसी ज़रूर पहनें, लेकिन जिन नियमों का मैंने आपको बताया है उन नियमों का पालन करें और तुलसी पहनकर तुलसी की पूजा ज़रूर करें। तुलसी की माला पहनकर तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करें। तुलसी की माला अगर एक बार टूट गई तो उसे दोबारा बनवा कर ना पहने। उसे गंगा जी में, यमुना जी में, पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे टांग दीजिए या रख दीजिए। उसे पैरों में नहीं आने दीजिए। तुलसी की माला आज आपने पहन ली, कल पति ने पहन ली, परसों बेटे ने पहन ली, ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल तुलसी की माला अलग अलग होनी चाहिए और माला को किसी पवित्र जगह पर ही रखना चाहिए। माला सोने में बनवाइए, चांदी में बनवाइए या नॉर्मल तुलसी की माला
जो 10 रुपये की आती है उसे खरीद कर पहनिए। लेकिन इस कोरोना काल की इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, इस समय पर पॉजिटिव रहने के लिए तुलसी की ये माला आपका जीवन बदल सकती है। तुलसी की माला के साथ आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, तुलसी की माला के साथ आप कमलगट्टे की माला भी पहन सकते हैं, लेकिन कमलगट्टे की माला काफ़ी बड़ी और मोटी होती है। रुद्राक्ष भी लोग जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें बड़े मोटे मोटे लगते हैं। देखिए, हालांकि तुलसी पहनकर भी आप नॉनवेज नहीं खा सकते, लेकिन तुलसी पहनकर अगर आप लहसुन प्याज खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। मैं तो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ। आप लहसुन प्याज नॉनवेज अगर कुछ भी खाते हैं, सुबह नहाकर 1 घंटा तुलसी की माला पहनकर बैठ जाइए और थोड़ी देर अध्यात्म कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, थोड़ी सी वाइब्रेशन, सूर्य को नमस्कार कर लीजिए, जल दे दीजिए। उसके बाद अपनी तुलसी की माला उतार कर आप मंदिर में रख दीजिए। लेकिन जाप वाली और पहनने वाली माला अलग हो, और एक तुलसी की माला जो घर का एक व्यक्ति पहने उसे दूसरा व्यक्ति ना पहने। तुलसी की माला अधर्मी लोगों को बिल्कुल भी ना दें। अगर आपने फैशन के तौर में ऐसे लोगों को तुलसी की माला बांट दी जो उसका अपमान कर रहे हैं, नॉनवेज खाते वक्त पहन रहे हैं या शारीरिक संबंध बनाते वक्त पहन रहे हैं, तो उनको उस पाप का कोई भी भोग नहीं लगेगा, वो सारा भोग आपको लगेगा। इसीलिए इस प्रोग्राम को भी 2 बार बनाते वक्त मैं सोच रही थी कि क्या मुझे ये प्रोग्राम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में आएगा। पहले टाइम में तो तुलसी की माला कंठे पे लगती ही लगती थी, लेकिन कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जब आपके गले से तुलसी की माला उतरनी नहीं चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्योंकि देखिए, मैं तो कार्तिक में पूरे महीने व्रत रखती हूँ तो मैं उसे पहनती हूँ। नॉनवेज मैं वैसे नहीं खाती हूँ, ठीक है। और कार्तिक में लहसुन प्याज भी बिल्कुल बंद हो जाता है। पीरियड्स के 5 दिन में उस तुलसी की माला को उतार के बशर्ते रख दीजिए। तुलसी की माला पहनने पर आपको माइग्रेन जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, आपको सर्वाइकल जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, और जिन महिलाओं को पीरियड्स अप डाउन होते हैं उन चीज़ों से भी छुटकारा मिलेगा। तुलसी की माला अमृत है। अगर आप इसका भोग करते हैं, इसे रखते हैं और नियमित रूप से 2 तुलसी के पत्ते तोड़कर खाते हैं बिना चबाए, ओए होए, तो ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा इसे शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊँ, लेकिन ज़रूर कीजिए। और जहाँ से खरीदें, असली तुलसी खरीदें, वृंदावन से खरीदें तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो तुलसी की माला आप गले में पहने या ना पहने, लेकिन आपके घर में शाम के गले में तुलसी की माला होनी ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे रामा, जय माता दी, तुलसी मैया की जय ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैंने ये सब वीडियोज़ ना जो बनाई हैं अभी, इसका रीज़न यही है, जो नेगेटिविटी हमारे आसपास फैली है ना, जो हम निकम्मे हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, डर गए हैं, भय हो गया है, इस भय को बाहर निकालने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग आपको उपाय बताऊँ जिस भय और कष्ट और तकलीफ़ों से आप बाहर निकल जाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।